राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स पूरा चैप्टर का नाम है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट बजट लिख रहा हूँ। अब चलो समझते कि ये होता क्या है। तो हमने अब तक जो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, हमने ये देखा था कि चॉइसेस करके कुछ चीज़ होती है, एंड चॉइसेस लीड अस टू प्रायोरिटाइज समथिंग सो दैट हम इकोनॉमी में उस चीज़ को बैलेंस कर सके। किसको? चॉइसेस एंड चॉइस में हम क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और इकोनॉमी में हम उन चॉइसेस को क्या कर सकते हैं, ऐसे हम बैलेंस करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, चॉइसेस को क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज करें ऐसे कि हम अनलिमिटेड वांट्स तो हम वैसे भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, पर मैक्सिमम वांट्स हम सेटिस्फाई कर सके। ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। ये हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। तो चलो चॉइसेस से शुरू करते हैं। मान लो एक हाउस होल्ड है, तो अब एक हाउस होल्ड को क्या था, एक हाउस होल्ड में ना बहुत सारी चीजें हुई। क्या चीजें हुई? अब हाउस होल्ड के पास चॉइस करने का ये आ गया, चॉइस करना पड़ रहा है इन्हें। किसमें चॉइस करना पड़ रहा है? पहला चीज कि या तो वो नया फोन खरीदे, है ना, क्या खरीदे? न्यू फोन खरीदे, या फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। क्या भरनी है? स्कूल की फीस भरनी है। और तीसरा बोलते हैं कि टपकती हुई छत को सही करते हैं, टपकती हुई छत को सही करते हैं, टपकती हुई छत। अब आप मेरे को बताओ, इसमें से देखो, अब आपके पास पैसा लिमिटेड है। आपके पास है ना, जो महात्मा गांधी जी है ना, वो क्या है? लिमिटेड है। वो क्या है? लिमिटेड। देखो महात्मा गांधी जी है, ये आपके पास लिमिटेड है, पर आपके पास देखो इतने ऑप्शंस है। अब इतने चॉइस में से आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई मैं नया फोन खरीदूं, स्कूल की फीस भरूं, या टपकती हुई छत सही करूं। पक्का एकदम। तो देखो मनी आपके पास क्या हो गया? लिमिटेड हो गया, पर चॉइसेस आपके पास अनलिमिटेड हो गए। चॉइसेस आपके पास क्या हो गए? अनलिमिटेड हो गए। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, कि यही तो एसेंस है इकोनॉमिक्स का। यही क्या है? एक एसेंस है। इकोनॉमिक्स आपको क्या बताता है कि आपको ऐसी चीजों को प्रायोरिटाइज करो जिससे आप अपनी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई कर सको। तो देखो अभी हमारे पास स्कैरसिटी है। किसकी स्कैरसिटी? एक रिसोर्स की स्कैरसिटी है, जिससे मेरी पूरी इकोनॉमिक चल रही है, और उसी रिसोर्सेज के कारण मेरे को अपने चॉइसेस में क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने मैक्सिमम वांट्स को कवर कर सकूं। मैक्सिमम वांट्स को क्या कर सकूं? कवर कर सकूं। चलो ये तो था मेरे एक हाउस होल्ड का। मान लो ये पूरी एक कंट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंट्री की। मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं अपन। अगर यही प्रॉब्लम एक एंटायर कंट्री पे चले तो क्या होता है? तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट है ना, पैसा कलेक्ट करता है। क्या करता है? मनी कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है? अपन से कलेक्ट करता है। क्या नाम पे? टैक्स वगैरह के नाम पे, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सारी चीजों के नाम पे अपन से क्या कलेक्ट करता है? पैसा कलेक्ट करता है। मिलियंस ऑफ सिटीजन से वो पैसा कलेक्ट करता है, बट वो सारा पैसा एक ही साथ नहीं उड़ा देते हैं। ठीक है, ये देखो, सारा पैसा वो एक साथ नहीं उड़ा देंगे। पंछी बना दिए, सारा पैसा क्या करेंगे? एक साथ नहीं उड़ाएंगे। तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस पे खर्च करें। या तो हम डिफेंस पे ज्यादा पैसा डालें, या फिर हम एजुकेशन पे ज्यादा पैसा डालें। मोर ऑन डिफेंस, मोर ऑन एजुकेशन, या तो मोर ऑन डिफेंस, या फिर मोर ऑन एजुकेशन, या फिर मोर ऑन हेल्थ केयर, मोर ऑन हेल्थ केयर, और या फिर मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीजें गवर्नमेंट के पास होती है। अब यहाँ पे डिसीजन कैसा प्रोसेस कैप्चर करता है? पावरफुल डॉक्यूमेंट। एक ये लोग क्या करते हैं? ये सारे डिसीजन एक पावरफुल डॉक्यूमेंट में कवर करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट में कवर करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को आपने सुना होगा, रेड कलर का सा डॉक्यूमेंट होता है, बही खाता टाइप। बही खाता बोले तो पहले अकाउंटेंट वो सर रेड कलर की बुक में नहीं लिखते थे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वैसे रेड कलर की एक बुक होती है उनके पास। अब फिलहाल तो वो कवर है जिसके अंदर टैब होता है, पर वैसे रेड कलर का बुक होता है। तो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें कवर होती है कि भाई हमें कौन सा पैसा किधर खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिसेंट मार्केट। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बजट। इसको क्या बोलते हैं? बजट। तो हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो उसका मैंने बजट बना दिया कि भाई कहाँ खर्च करना है। जैसे एक घर ने, जैसे आपकी मम्मी घर पे, देखो सबसे अच्छा आपको बजट अगर ये सब सीखना ना, तो अपन घर पे ही देख लो। क्या कर लो? घर पे ही देख लो
कि मम्मी के पास जब भी पैसा आता है तो मम्मी क्या करती है, अब मम्मी कोई बुक वुक मेंटेन नहीं करती है ना, अभी वो ट्रेडिशनल लोग बुक वुक मेंटेन नहीं करते, उनका दिमाग बड़ा तेज होता है, तो दे ऑलरेडी प्रायोरिटाइज देयर नीड्स और वो उस पे पैसा खर्च कर देते हैं और उसमें भी वो सेव करते हैं, उसमें भी वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो जस्ट लाइक योर मम्मी, गवर्नमेंट ऑल्सो डू सेम थिंग्स। अब मम्मी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, मम्मी उसको बोलती है बजट के, ऐसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो गवर्नमेंट जो बजट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको अपन क्या बोलेंगे, बजट, है ना, जिससे नेशंस की प्रायोरिटीज पता चल जाए, ट्रेड ऑफ होने में आसानी हो जाए और फ्यूचर का विजन अपन लेके चल सकते हैं। फ्यूचर का विजन क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। तो इतनी चीजें होती है। तो क्या क्या, एक तो ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ बोले तो करना कि कौन सी दो चीजें जो इनवर्सली चल रही है उसको एक साथ में लेके आ जाते हैं ताकि अपन को बेनिफिट ज्यादा मिले। अपन फ्यूचर स्कोप में ध्यान दे सकते हैं, फ्यूचर विजन कर सकते हैं कि भाई और पैसा फ्यूचर में कहाँ लगना चाहिए, कैसे होना चाहिए। प्रायोरिटी सेट हो जाती है, क्या हो जाती है, बजट से प्रायोरिटी सेट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं बजट, इसको क्या बोलते हैं, बजट। अब इंडिया जो सिस्टम है, अब देखो अलग अलग तरीके की आपको इकोनॉमी देखने मिलती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने मिलती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी देखने मिलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने मिलती है ना, और मिक्स्ड इकोनॉमी देखने मिलती है जहाँ पे अलग अलग चीजें होती है। मार्केट इकोनॉमी देखने मिलती है। अब सोशलिस्ट में स्टेट ओनरशिप होता है, कैपिटलिस्ट में वेल्दी लोग ओन करते हैं चीजें, मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लस मार्केट दिखता है चीज, मार्केट इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड दिखते हैं। तो अब आपका काम ये कमेंट में ये बताना है कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, ठीक है, कि भाई वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, या वो मार्केट इकोनॉमी है। ऐसे ही बहुत सारी और इकोनॉमी है। तो अब देखो इतनी इकोनॉमी जब होती है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट है तो मान लो सोशलिस्ट में गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट है, मिक्स में गवर्नमेंट है, क्या मार्केट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। तो वैसे ही वंस अपॉन ए टाइम क्या था, वंस अपॉन ए टाइम एक ढोलकपुर करके गांव था। अब ढोलकपुर गांव में क्या हुआ ना कि उधर दो तरीके के हेल्पर्स थे, दो तरीके के क्या थे, हेल्पर्स थे। अब वो हेल्पर क्या करते थे, एक हेल्पर था शॉपकीपर और एक हेल्पर था बिल्डर, जो बिल्ड नहीं करता चीजें वो। अब वो दोनों अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे थे, अपनी छोटी छोटी क्या चला रहे थे, दुकानें चला रहे थे। अब इनको देखने के लिए इनके ऊपर था एक राजा, ढोलकपुर का राजा कौन, राजा इंद्रवर्मा। कौन था, राजा इंद्रवर्मा। अब वो क्या देखते थे, अब वो सबके ऊपर नजर रखते थे, देखते थे, ठीक है। अब वो टाउन दो हेल्परों के कारण कौन सा बन गया, मिक्स्ड टाउन बन गया। क्या बन गया, मिक्स्ड टाउन। मिक्स टाउन का मतलब होता है कि जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके के रहते हैं, जैसे देखो शॉपकीपर भी रह रहा है, बिल्डर भी रह रहा है, इसको बोलते हैं अपन मिक्स्ड टाउन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टाउन। अब हर महीने क्या होता था कि वहां के जो लोग थे वो एक जार के अंदर, एक है ना, राजा इंद्रवर्मा ने एक जार रखा था और लोग वहां पे क्या करते थे, उस जार के अंदर ना कॉइन्स डालते थे। क्या डालते थे, कॉइन्स, ठीक है, बड़ा फ्यू कॉइन्स डालते थे। अब राजा उस कॉइन का क्या करता था, जब राजा के पास वो कॉइन वाला जार होता था तो लोग आते थे उसमें कॉइन्स डालते थे। अब राजा उस कॉइन से क्या करता था, उनसे गांव की चीजों को फिक्स करता था, उनसे गांव की चीजों को क्या करता था, फिक्स करता था। जैसे कि क्या, अब वो राजा क्या करता था, रोड्स बनाता था ताकि गाड़ियां चल सके। वो राजा क्या करता था, स्कूल बनवाता था ताकि एजुकेशन हो सके, है ना। उसने हॉस्पिटल्स बनवा दिए ताकि सिक पीपल वहां पे अच्छे हो सके। तो इस जार को वो बोलता था बजट। समझ गया बजट क्या होता है, देखो इस जार को वो क्या बोलते थे, बजट बोलते थे। तो ये जार होता है बजट। समटाइम्स द जार हैज जस्ट द राइट नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर एवरीथिंग। समटाइम्स क्या होता था कि इस जार पे बहुत परफेक्ट कॉइन्स थे। परफेक्ट कॉइन्स बोले तो ऐसा नहीं कि भाई वो शेप वाइज, या परफेक्ट कॉइन्स का मतलब होता है कि जितनी अपने को जरूरत है उतने कॉइन्स अवेलेबल है ना। तो जब ऐसा होता था तो उसको अपन बोलते थे बैलेंस्ड जार। क्या बोलते थे, बैलेंस्ड जार। ये बैलेंस जार था, मतलब बैलेंस बजट था। क्या था, बैलेंस बजट। ये जार क्या हो गया, बजट हो गया, ये बैलेंस जार था। कभी कभार क्या होता था कि ज्यादा कॉइन थे, देवर मोर कॉइन्स, है ना, देन नीडेड। तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे, सरप्लस। इकोनॉमिक्स टर्म में इसको बोलते हैं सरप्लस। ये आपने अकाउंट में भी पढ़ा हुआ है। तो सरप्लस, जार सरप्लस में है, मतलब बजट सरप्लस में है अपना। और बहुत टाइम क्या होता था कि ना इनफ कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, नॉट इनफ कॉइन्स देन नीडेड, इनफ कॉइन्स देन नीडेड। तो जितने अपन को चाहिए, समटाइम्स देयर आर नॉट इनफ कॉइन्स। तो अब इनफ कॉइन नहीं था तो उसको अपन बोलते थे डेफिसिट जार। कि जार किस में है, डेफिसिट में, मतलब डेफिसिट बजट में है, अपने पास डेफिसिट बजट है।
अब एक तो आपको ये बताना है कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, दूसरा आपको ये बताना है कि इंडिया में क्या है भाई, इंडिया का बजट कौन सा बजट है, इंडियन बजट कौन सा बजट है, सरप्लस बजट है, बैलेंस बजट है, सरप्लस है, बैलेंस्ड है, सरप्लस है या फिर डेफिसिट है। ठीक है, आपको ये बताना है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो देखोगे तो जरूर बताना, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो ये समझ गए कि बजट क्या होता है, कैसे बजट काम करता है, और बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, है ना। तो अब देखो, तो तकलीफ वहां नहीं होती जब अपने पास बजट नहीं है, तकलीफ वहां होती है जब अपने पास चीजें नहीं होती। तो उस केस में क्या करने का, तो अपन को क्या देखना है कि भाई मेरे को ये देखना है कि अपने पास इनफ बजट है या नहीं है, या मेरे पास इनफ बजट नहीं है तो मैं क्या करूं, है ना। तो मेरे को वो चीजें भी देखनी है। तो जब मेरे पास बजट कम है, चलो सरप्लस बजट में तो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। अब देखो सबको पता हुआ है कि पैसे पड़े पड़े तो नहीं बढ़ने, तो सरप्लस बजट के केसेस में क्या होता है, वो पैसे बाहर मार्केट में घुमा देते हैं कि भाई तेरे को चाहिए तू ले ले, तेरे को चाहिए तू ले ले। इससे क्या होता है कि पैसों से और पैसा बनता है। मनी इज लाइक अ मैग्नेट, मनी इज लाइक अ मैग्नेट। जब मैग्नेट पड़ा, मैग्नेट क्या होगा, एक जगह रख दो तो वो क्या करता है, वो खींचता है। किसको खींचेगा, तो मनी मेरे लिए वो मैग्नेट है। जब मैं बाहर उसको देता हूं तो वो चीजों को खींचता है। तो वो कब हो सकता है, वो डेफिसिट बजट में नहीं हो सकता, वो सिर्फ कौन से बजट में होगा, वो सरप्लस बजट में होगा। कौन से बजट में होगा, सरप्लस बजट में। अब मान लो उस जार में पैसे कम थे, डेफिसिट बजट था, पर अपने काम फिक्स्ड है ना। कुछ काम जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे घर पे भी मम्मी के लिए पैसे भले मम्मी को 10,000 मिले या 8,000 मिले, कुछ जो खर्चे है वो तो फिक्स्ड ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भरना ही है, मेंटेनेंस का बिल वो भरना ही है, पानी का बिल वो भरना ही है, स्कूल की फीस भरनी ही है। तो ये सारे खर्चे कैसे होते हैं, ये तो करने ही है ना, भले पर पैसे कम हो या ज्यादा हो। अब इस केस में अगर ये कंट्री के हाथ में हो तो कंट्री भी तो ये देखेगा ना कि कुछ खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कुछ खर्चे तो करने ही पड़ते हैं। तो अब यहाँ केस में ढोलकपुर का राजा क्या करता है, अब राजा साहब क्या करता है, राजा इंद्र वर्मा अपने किसी दोस्त के पास से कुछ कॉइन्स बोरो करते हैं। कुछ कॉइन्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं। अब इस बोरो से क्या होता है कि भाई बैंक के गांव के पास पैसा आ जाएगा और गांव उसको सही ढंग से यूज कर सकता है। अब देखो पैसे बोरो करने पर दिक्कत तो है कि आप या तो वो पैसे बोरो कर रहे हो तो आप उसको सही जगह पर लगाओ जिससे आपकी चीजें फुलफिल हो, है ना। तो जब पैसा बोरो करते तो उसको अपन बोलते हैं डेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेट। अब देखो ये डेट दे तो दिया। अब राजा इंद्र वर्मा की और वो बाजू वाले फ्रेंडली बैंक या फ्रेंडली टाउन की उनकी दोस्ती अच्छी थी, है ना, उनका देन लेन चलता था। तो अब ये क्या करते थे, ये उसको प्रॉमिस करते थे कि भाई मैं तेरा डेट जल्दी से जल्दी चुका दूंगा। क्या करते थे, प्रॉमिस करते थे कि पे इट बैक, है ना, या तो मैं आपको एक ही साथ दे दूंगा या मैं लिटिल लिटिल करके आपका पैसा चुका दूंगा। यही प्रॉमिस कंट्रीज के नाम पे जब होता है तो ये प्रॉमिस के नाम पे आप ऐसे आज जाके नहीं बोल सकते कि मेरी बात है पत्तल की लकीर है, पत्थर टूट जाएगा, मेरी बात नहीं कटेगी, है ना, वो लकीर नहीं मिटेगी, वैसा काम नहीं होता। अब जो कंट्रीज में जब आप बोरो करते हो, जब आप प्रॉमिस करते हो पे करने का, तो यू गिव समथिंग एज, वो क्या बोलते हैं, लोन पे जो चीजें लेते हैं अपन, तो उसमें कुछ गिरवी रखते हैं ना, तो वैसी चीजें चलती है। सो अब कंट्री अपना इसमें फायदा भी देखती है, नहीं भी देखती है। जैसे मान लो यूएस करता है, चाइना करता है ना, लोन देके रखा हुआ है भरपूर एकदम अलग अलग कंट्रीज को। अब वो पे नहीं कर पा रहे तो श्रीलंका देख लो, उन्होंने क्या कर दिया, चाइना ने वहाँ पे पोर्ट बना दिया। पाकिस्तान देख लो, वहाँ पे पोर्ट बना दिया। तो यार चाइना कुछ ना कुछ तो लेगा अपना पैसा। देखो सब अपना पैसा लेना चाहते हैं, तो राजा इंद्र वर्मा अगर इनका पैसा नहीं चुकाएगा तो ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेंगे पैसा तो कहीं ना कहीं से तो लेंगे। तो राजा इंद्र वर्मा अच्छे थे जो ले लेते हैं। तो अब राजा इंद्र वर्मा ने प्रॉमिस कर दिया, अब सब कुछ बराबर चलना चाहिए, पैसा डेट में है, अपन डेफिसिट बजट में है, पैसा अपन ने बोरो किया हुआ है। तो अपन को क्या बनानी पड़ती है, एक प्लान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, प्लान। उस प्लान को ये लोग बोलते हैं पॉलिसी। क्या बोलते हैं, एक स्पेशल प्लान बनाना पड़ता है कि भाई पैसा अपना नहीं है, अपन ने बोरो किया हुआ है, ये अपन को चुकाना है। अपन का पैसा चुकाएंगे जब अपना पैसा 2 गुना होगा या बढ़ेगा, तब अपन पैसा चुका पाएंगे। तो स्पेशल प्लान रेडी करते हैं जिसको लोग बोलते हैं पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को अकाउंटिंग में या इकोनॉमिक्स टर्म्स में लोग बोलते हैं फिस्कल प्लान। क्या बोलते हैं, फिस्कल प्लान। अब फिस्कल प्लान का क्या होता है, स्पेशल प्लान है तो फिस्कल प्लान बोला इन्होंने। फिस्कल प्लान का मतलब क्या होता है कि वो लोग पूरे प्लान में ये डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ सेव करना है, कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ सेव करना है। तो अब देखो, अगर ढोलकपुर सोया रहा, ढोलकपुर अगर सोया रहा तो पैसा नहीं आएगा, वाइट है ना। तो वहां पे राजा क्या करता है, वहां पे राजा है ना प्लेग्राउंड बना देता है ताकि लोग खेले। लोग क्या करें,
खेले। अब लोग खेलेंगे तो आजू बाजू में स्टॉल लगेंगे तो लोग वहां पे पैसा खर्च करेंगे तो देखो पैसा वापस मार्केट में आएगा। तो लोगों का बिजी रहना और हैप्पी रहना काफी ज्यादा जरूरी है ना। क्या है, या तो प्लेग्राउंड में खेलते खेलते हैप्पी होंगे, फिर वो पैसा देंगे तो बिजी भी रहेंगे। तो अब ये केस में क्या होता है, इफ द टाउन इज स्लीपी एंड क्वाइट ही माइट स्पेंड मोर टू बिल्ड अ प्लेग्राउंड। अब क्या हुआ, जब टाउन स्लीपी था, पैसे नहीं उड़ा रहे थे, वो सेव कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में पैसा कम था, तो यहाँ पे राजा इंद्रवर्मा को इंटरवीन करना पड़ा और यहाँ पे पैसा स्पेंड करना पड़ा। क्या करना पड़ा, स्पेंड करना पड़ा। स्पेंड किया, प्लेग्राउंड बनाया, प्लेग्राउंड जैसे ही बन गया लोग आने लगे, वहाँ पे लोग मस्ती करने लगे, खुश रहने लगे, वहाँ पे बाजू में स्टॉल्स थे, बिजनेसेस थे, उनको पैसा देने लगे, तो देखो मार्केट में पैसा घूमना शुरू हुआ। अब मार्केट में जैसे पैसा घूमेगा तो पूरे सबके पास पैसा आएगा, ये हम टू सर्कुलर इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं। जब सबके पास पैसा आएगा और ये सारी चीजें होगी, जब टाउन बिजी होगा, नॉइजी होएगा, तो ये टाइम पे राजा इंद्रवर्मा क्या कर सकते हैं, पैसा सेव करने का सोच सकते हैं। देखो प्लान में हो गया स्पेंड और सेव, पक्का एकदम। तो बिजी रहना बहुत ज्यादा जरूरी लोगों का। जैसे लोग बिजी रहेंगे तो वो पैसा उड़ाएंगे, क्या करेंगे, पैसा उड़ाएंगे, क्योंकि डिमांड कभी भी रुकती नहीं है। डिमांड जब बाहर जाएंगे तो बढ़ेगी, तो बाहर निकालो, क्या करो, बाहर निकालो। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं स्टोरी को एंड करूँ तो ढोलक पूरे खुशहाल गांव था, जहाँ पे सब खुश थे, जहाँ पे शॉपकीपर बिल्डर सब खुश थे, है ना। शॉपकीपर और बिल्डर, जहाँ पे ये दोनों शॉपकीपर और बिल्डर थे, वो राजा के साथ मिलके अच्छे से काम कर रहे थे, राजा भी अच्छे से काम कर रहा था, है ना। उनके पास कॉइन्स थे, शेयर करने के लिए वो चीजें बनाते थे, चीजों को अच्छे से रखते थे, सब कुछ उन्होंने किया। उन्होंने रोड बना दिए, उन्होंने हॉस्पिटल्स बना दिए, तो यहाँ पे लोग खुश थे, यहाँ पे लोग क्या थे, खुश थे। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, देखो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मेन पार्ट यही है कि यार ये पूरे स्टोरी में एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू शेयर कॉइन्स। सबके पास यही है कि हाउ टू शेयर कॉइन्स सो एवरीवन इज हैप्पी, सो एवरीवन इज हैप्पी। अब हमने ये देखा हुआ है कि भाई सब तो खुश नहीं रह सकते, मतलब घर पे भी एक साथ में सबकी जरूरत तो पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज कि हाउ टू शेयर कॉइन्स सो एवरीवन इज हैप्पी। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, इसके लिए वो लोग ने बनाया फिस्कल पॉलिसी प्लान। क्या बनाया, फिस्कल पॉलिसी, जहां पे राजा डिसाइड करेगा, जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कौन, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वेयर टू स्पेंड एंड हाउ मच टू सेव। कौन डिसाइड करता है, तो ये इसका सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन, क्या होगा जब जार एम्प्टी हो जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन द जार इज एम्प्टी, व्हेन द जार इज एम्प्टी। अब मानो क्या होगा जब जार एम्प्टी होगा तब, तो यहाँ पे अपना वो आता है कि जब जार एम्प्टी है तो हमें पैसा बोरो करना पड़ेगा। जार एम्प्टी है मतलब डेफिसिट है, हमें जितना पैसा चाहिए उतना कॉइन्स नहीं है, तो अब हम डेफिसिट में क्या जाएंगे, डेट में जाएंगे, हम डेट लेंगे। एंड हाउ वन प्लेग्राउंड, जैसे ये केस में राजा इंद्रवर्मा ने प्लेग्राउंड बनाया, कैन मेक मैनी फ्रेंड्स स्माइल या मैनी पीपल स्माइल, मैनी पीपल स्माइल। दैट्स हाउ योर मल्टीप्लायर वर्क्स, दैट्स हाउ योर मल्टीप्लायर वर्क्स। अगर लोग खुश है तो पैसा उड़ाएंगे, मतलब यहाँ पे हो गया ना कि वन थिंग्स हेल्प्स मेनी थिंग्स, वन थिंग्स हेल्प्स मेनी थिंग्स। यही तो मल्टीप्लायर का काम है, यही किसका काम है, मल्टीप्लायर का काम है। तो समझ गए, तो ये था आपका बजट। ये क्या था आपका, ये आपका बजट था, ये मोटा मोटी आपकी बजट वाली चीज थी। क्या थी, बजट वाली चीज थी, समझ गए। तो यही है बजट। अब देखो क्या होता है कि ढोलकपुर है ना, अब ये तो चीजें करते हैं, ये जार था, तो ढोलकपुर क्या करता है और सिस्टमेटिक वे में चलता है। कैसे चलता है, और सिस्टमेटिक वे में। यहाँ पे तो एक ही जार था, यहाँ पे क्या था, एक ही जार था। अब ढोलकपुर क्या करता है कि थोड़ा और बड़ा प्लान बनाता है, एक बिग प्लान बना देता है पेपर के अंदर कि भाई हमने स्पेंड और सेव की बात तो कर ली, कैसे स्पेंड करना है, कैसे सेव करना है ना, कैसे स्पेंड करना है और कैसे सेव करना है। तो अब कॉइन्स तो वैसे भी लोगों से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, लोगों से आ रहे थे। अब सिटी ने क्या बोला कि भाई बिग प्लान बनाते हैं, हम टाइम देते हैं एक अप्रैल से मई का, जो अपना इंडिया का एक फिस्कल ईयर होता है। ईयर अपना इंडिया का क्या है, अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है। अप्रैल टू क्या है, मार्च वाला ईयर है। ये सबको पता है कि अपना इंडिया का फिस्कल ईयर अप्रैल टू मार्च है। अपना क्या है, अप्रैल टू मार्च। इस साल के अंदर स्टार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या था, कैसे कैसे हमें चीजों को यूज करना है ना, कैसे कैसे हमें चीजों को क्या करना है, यूज करना है। तो अब यहाँ पे राजा क्या करता है, राजा है ना 1 जार की जगह पे इस प्लान में 2 जार रखता है। अब 2 जार रखने से क्या होता है कि
मेरे पास ये आइडिया रहता है कि किस में कितना पैसा और कौन सा पैसा कहाँ लगाने का है। जैसे आप अकाउंट्स में भी चीजें बनाओगे तो आप एसेट्स और लाइबिलिटी बनाते हो, है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बनाते हो, ऐसे आप दो अलग अलग अकाउंट बनाते हो। वैसे इकोनॉमिक्स में भी यही चलता है। तो राजा ने क्या बोले, राजा ने ना 2 जार रखे, 1 जार के जगह पे राजा ने 2 जार बनाया। अब 2 जार से काम क्या होता है वो देखो। तो पहला जार उन्होंने जो बनाया वो बनाया स्पेंडिंग जार, कि ये सिर्फ यहां से हम सिर्फ स्पेंड करेंगे, और दूसरे जार से वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। एक जार से हम क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, दूसरे जार से हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। अब स्पेंडिंग जार से काम क्या होगा कि जिसे टीचरों को, डॉक्टरों को सैलरी देना, टीचर, डॉक्टर्स, है ना, स्ट्रीट पे लाइट्स वगैरह लगाना, स्ट्रीट्स पे क्या लगाना, लाइट्स वगैरह लगाना, जिससे सिटी साल भर चमकती रहे, जिससे सिटी साल भर क्या रहे, चमकती रहे। दूसरे बिल्डिंग जार में वो क्या बनेंगे, न्यू झूले बना देंगे, स्विंग्स बना देंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, ब्रिजेस बनाएंगे ताकि यहाँ वहाँ जाने में आसानी हो सके, बड़ी बड़ी मशीनें लाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी अपन होते रहे, क्या होते रहे, टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी होते रहे, है ना। अब हर अप्रैल में राजा एक बिग प्लान अपने पेपर में लिखता था टाउन में, ताकि वो सबको पता चले कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। और बहुत बार ऐसा होता था कि जार में इनफ कॉइन्स भी हुआ करते थे, और बहुत बार ऐसा भी होता करते इनफ कॉइन्स नहीं, इनफ कॉइन्स नहीं, तो बहुत कम भी कॉइन्स थे या ज्यादा कॉइन्स भी थे। जो कम कॉइन होते तो राजा उसे बोरो कर लेता, और ज्यादा कॉइन होते तो राजा क्या करता, वो पैसा किसी और को देता ताकि वो किसी के लिए भी काम आ जाए, किसी के लिए भी क्या आ जाए, काम आ जाए। अब तो देखो यहाँ पे आप समझ गए, ये जो चीजें है ना ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी, ये जो चीजें वो शॉर्ट टर्म तक चलेगी। ये हमें बार बार करना पड़ेगा, ये हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार। तो आपका जो स्पेंडिंग जार होता है वो होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, और ये जो आपका बिल्डिंग जार होता है वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट। देखो समझ गए कितना आसान है। रेवेन्यू अकाउंट क्या करता है, आपका मनी डे टू डे एक्टिविटी में लगाता है, किस में लगाता है, डे टू डे थिंग्स में, डे टू डे थिंग्स में। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सॉरी यार टीचरों को डे टू डे सैलरी नहीं देंगे, अरे समझने वाली बात है, डे टू डे के रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी रोज के काम है ये, क्या है, रोज के काम है ये। और यहाँ पे जो पैसा होगा, मनी होगा, जो कैपिटल अकाउंट में जो पैसा होगा वो क्या करेगा, आपको लॉन्ग लास्टिंग चीजें देगा। क्या देगा, लॉन्ग लास्टिंग चीजें, क्या लंबी चलनी चाहिए चीजें, लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स के लिए ये पैसा का यूज होगा, लॉन्ग लास्टिंग चीज के लिए यूज होगा। तो ये जो आपका बिग पेपर प्लान था, ये आपका क्या है मालूम है, ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो समझ गए कि भाई ये 2 अकाउंट क्यों बनते थे, मतलब अभी ये तो ये हो गया, इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ अकाउंट्स। तो यस, इकोनॉमिक इज द मदर ऑफ अकाउंट, इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ अकाउंट। तो अब ये शो होते थे आपके, कौन से होते थे, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स में, ऐसे कि आपके रिसीट्स क्या क्या होंगे और आपके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होंगे। तो ये था आपका बिग पेपर प्लान। ये है आपका बजट का कुछ मेन सिनेरियो, बजट का क्या है, मेन सिनेरियो। अभी आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक से पढ़ भी लोगे तो आपको ये चीजें समझ जाएगी, डेट क्या होता है, या ये 3 क्वेश्चन जो अराइज हुए वो कैसे फुलफिल होते हैं, 2 जार क्यों बनाना पड़ा हमें, है ना, 1 जार का काम क्या था, क्या प्लान और पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए अभी जो आप रिसेंट जो बजट आया है उसमें आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ का लगाता है, और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पैसे लगाने वाले होते हैं, वो इन सारी चीज़ों पे बड़ा ध्यान देते हैं कि गवर्नमेंट फिलहाल कौन से सेक्टर में पैसा डालने की बात कर रही है और कौन सा सेक्टर लंबा चलेगा। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हो रिसर्च कर करके, तो इससे आप क्या बना सकते हो, पैसा बना सकते हो। मतलब देखो ये तो है कि पैसा बनाना बहुत आसान है, बस आपकी आंखें बड़ी तेज होनी चाहिए, आपकी आंखें क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, और आपका रिसर्च वक्त थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जब आप इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो ये था अपना पार्ट 1 ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम अभी पार्ट 2 में चीज़ें पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि भाई गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को, रिसीट और एक्सपेंडिचर्स को कैसे यूज़ करती है, क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो गाइस मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए वेट फॉर पार्ट 2 यार। और क्या करोगे, और अपने फ्रेंड्स